क्या एआई हत्या की गुत्थी सुलझा सकता है? ये तकनीक कैसे एक जटिल केस का रहस्य उजागर कर पाई, इसका जवाब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हम बचपन में परीक्षाओं में निबंध लिखा करते थे, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। आज इंटरनेट पर एआई एक तरह से छाया हुआ है। इस तकनीक के आने से हमारा भला हुआ या बुरा, बचपन के उस निबंध की तरह इस सवाल के भी पक्ष और विपक्ष में ढेरों राय हैं। ठीक वैसे ही आज जिस हत्या के रहस्य पर हम बात करेंगे, उसके समाधान में एआई की बड़ी भूमिका रही। कहना गलत नहीं होगा कि एआई की वजह से ही 25 साल बाद असली हत्यारा पकड़ा जा सका। इस मामले में हत्यारा कौन है, हत्या का कारण क्या है, हत्या का तरीका क्या है, सब कुछ सुलझ चुका था। सिर्फ यही पता नहीं था कि हत्यारा कहाँ है। आज हम केरल की रंजनी और उसके जुड़वा शिशुओं की हत्या के मामले पर बात करेंगे। 10 फरवरी 2006 को सांतोम्मा अपनी नातिनों के जन्म का प्रमाण पत्र लेने ग्रामीण कार्यालय गई थी। उसी समय एक महिला रंजनी से मिलने आती है। वो जैसे ही अंदर जाती है, तेज चीख सुनाई देती है। वो महिला बदहवास हालत में बाहर निकलती है। चेहरा खून से सना हुआ, आंखों में खौफ झलक रहा था। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो जो दृश्य देखते हैं उसे नृशंस कहना भी कम होगा। रंजनी और उसके 2 दूध मुहे बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कुछ ही देर में सांतोम्मा घर लौटती हैं। ये दृश्य देखकर वे कांपते हुए बेहोश हो जाती हैं। पड़ोसी उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी किसी समझदार व्यक्ति ने तुरंत थाने जाकर घटना की सूचना दी। आप शायद सोच रहे होंगे कि 2006 के केस की आज बात क्यों हो रही है। दरअसल 2023 में अधिकारी मनोज इब्राहिम केरल पुलिस में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त होते हैं। नए मामलों की जांच के साथ साथ वे पुराने अनसुलझे मामलों में भी रुचि दिखाते हैं। अगस्त 2024 में उनके पास ये अजीब मामला आता है। वेलकम टू रियल क्राइम शो। और आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि 2006 की फाइल 2023 में दोबारा क्यों खोली गई। केरल के कुल्लम जिले के आंचल नामक स्थान पर 24 जनवरी 2006 को सुबह 10 बजे रंजनी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। रंजनी की मां सांतोम्मा बाहर इंतजार कर रही थी। खबर सुनकर वे खुशी से झूम उठी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। बच्चों सहित रंजनी की हत्या कर दी गई। नवजात मां रंजनी और उसकी 2 नन्ही बच्चियां, इन तीनों की हत्या कौन कर सकता है? इतना निर्दयी कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। 21 साल की रंजनी को लोग एक अच्छी, दयालु और मिलनसार लड़की के रूप में जानते थे। बचपन से ही संघर्षों में पली बढ़ी रंजनी ने कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उसकी मां सांतोम्मा ने गरीबी से जूझते हुए अकेले ही उसे पाला। जिंदगी किसी तरह चल रही थी। रंजनी युवावस्था में कदम रख चुकी थी। एक दिन इलाके की एक मेले में उसकी मुलाकात डेविल कुमार से होती है। डेविल कुमार भारतीय सेना में कार्यरत था और छुट्टी पर अपने गांव आलायमण आया हुआ था। पहचान दोस्ती में बदलती है और कुछ ही समय में डेविल रंजनी से अपने प्यार का इजहार करता है। एक छोटे से गांव की 21 वर्षीय लड़की के लिए ये कोई साधारण बात नहीं थी। ऊपर से बचपन से ही पिता का साया नहीं था। रंजनी ने बहुत जल्दी डेविल को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। सिर्फ रंजनी ही नहीं बल्कि भारतीय सेना में काम करने वाला दामाद पाने का सपना रंजनी की मां सांतोम्मा को भी खुश कर रहा था। तब किसे पता था कि एक दिन डेविल कुमार ही रंजनी की जिंदगी में तबाही लेकर आएगा। प्यार और भरोसे में बंधकर वे दोनों करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद जब रंजनी को शारीरिक तकलीफ होती है तो वो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि वो गर्भवती है। यहीं से रंजनी की जिंदगी की कहानी बदलने लगती है। रंजनी खुश होती है और सोचती है कि ये खबर डेविल को कब बताए। अब तो उनकी शादी भी करनी होगी। जब डेविल मिलने आता है तो रंजनी खुशी खुशी उसे ये खबर देती है, लेकिन जिस प्रतिक्रिया की उसने उम्मीद की थी वो ठीक उल्टी निकलती है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो? खुश? क्यों? क्या तुम कोई देश उद्धार करके आई हो कि खुश हो जाओ? डेविल, हमारा पहला बच्चा आने वाला है। हमारा नहीं, तुम्हारा। ये बच्चा मेरा नहीं है। इसे मेरे सिर पर मत थोपो। तुम क्या बोल रहे हो? ये हमारे प्यार की निशानी है। नामुमकिन। ये बच्चा मेरा नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं सही कह रहा हूँ। न जाने किसका बच्चा है। देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तो मैंने उसी दिन कर दी थी जिस दिन तुम्हारे जैसी लड़की के जाल में फंसा। तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ बाप कभी तुम्हें अपने घर की बहू बनाएंगे? ये सब देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कहानी किस दिशा में जा रही है। लेकिन नहीं, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा भयावह था ये मामला। अगले ही दिन डेविल रंजनी को छोड़कर पठानकोट स्थित आर्मी बेस कैंप लौट जाता है। लेकिन रंजनी भी चुप नहीं बैठी।
जो भी हो, अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसने महिला आयोग जाने का फैसला किया। महिला आयोग ने मामले की जांच की। उनकी ओर से डेविल को पत्र भेजा गया। अगर डेविल को पितृत्व पर इतना ही शक है तो आर्मी कैंप से लौटकर बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट कराया जाए। अगर रिपोर्ट मेल नहीं खाती तो मामला वहीं खत्म, लेकिन अगर मेल खाती है तो डेविल को रंजनी और बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। अविवाहित मां होना समाज में अपने आप में मुश्किल था, उस पर प्यार में धोखा। दिन रात तानों का सामना करते हुए रंजनी अपनी मां के साथ गांव छोड़ने को मजबूर हो गई। कहना गलत नहीं होगा कि वे तिरुवनंतपुरम चली गईं, बिना ये जाने कि वहां उन्हें और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। तिरुवनंतपुरम आकर मां बेटी ने रहना शुरू किया। नियमित जांच के लिए एक स्थानीय अस्पताल में आना जाना होने लगा। उसी अस्पताल के एक कर्मचारी अनिल कुमार से रंजनी की पहचान हुई। अनिल ने बताया कि उसका घर भी रंजनी की तरह ही कल्याण जिले में है। अनिल अलग अलग तरीकों से रंजनी की मदद करने लगा। कहते हैं ना, सरसों के बीच ही भूत छिपा रहता है। अनिल भी वैसा ही एक किरदार था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो देखिए कैसे सुई मनकर घुसा और रंजनी की उम्मीदों और भरोसे को फावड़े की तरह चीर कर रख दिया इस अनिल ने। अनजान शहर में ऐसा मददगार दोस्त पाकर रंजनी और उसकी मां उस पर निर्भर हो गई। शारीरिक और मानसिक रूप से टूटी हुई रंजनी को अनिल के रूप में फिर एक दोस्त मिला। इसी बीच रंजनी के डॉक्टर ने बताया कि उसके गर्भ में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। सी सेक्शन यानी आम बोलचाल में जिसे सिजेरियन कहा जाता है करना होगा। इसके लिए बहुत अधिक खून की जरूरत पड़ सकती है। मदद के लिए आगे आया अनिल कुमार। उसने रंजनी को बताया कि उन दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है, इसलिए सर्जरी के समय खून की कोई कमी नहीं होगी। एक बार फिर रंजनी का मन कृतज्ञता से भर उठा। ऐसा मददगार दोस्त पाकर उसने दिल खोलकर अपनी सारी बातें अनिल को बता दी। वो किन हालात से गुजर रही है, क्यों उसे ये नई जगह छोड़कर आना पड़ा, डेविल की धोखेबाजी और उसके साथ चल रहे कानूनी मामले के बारे में। अनिल एक सच्चे दोस्त की तरह ध्यान से उसकी सारी बातें सुनता है और उसे भरोसा देता है कि सब ठीक कर देगा। वो ये भी कहता है, पहले तुम्हारी डिलीवरी अच्छे से हो जाने दो, उसके बाद हम दोनों मिलकर डेविल को ढूंढ निकालेंगे। 26 जनवरी को रंजनी के प्रसव के बाद अनिल मिलने आता है, हाथ में मिठाई का डिब्बा। रंजनी और शांतम्मा दोनों ही खुश हो जाती हैं। कुछ दिनों के भीतर अनिल की बात के मुताबिक वे नए घर में भी शिफ्ट हो जाती हैं। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता लग रहा था। तभी कहते हैं ना, दुष्टों की चालों की कोई कमी नहीं होती। अचानक ही रंजनी और उसके बच्चों को इस दुनिया से जाना पड़ा। पुलिस ने आकर जांच शुरू की। गवाहों से पूछताछ होने लगी। शक की पहली सुई डेविल की ओर गई। महिला आयोग का पत्र मिलने के बाद डेविल पहले ही दबाव में था। अगर डीएनए टेस्ट नहीं होता तो मामला उसके खिलाफ जाता, और अगर होता तो भी। यहां तक कि उसकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता था। संदेह की सूची से अनिल कुमार भी बाहर नहीं रहा, क्योंकि रंजनी के घर उसका बेरोक टोक आना जाना था। पुलिस को रंजनी के घर के बाहर एक मोटरसाइकिल मिली। रजिस्ट्रेशन जांचने पर मालिक का नाम राजेश निकला। अब सवाल ये था, ये राजेश कौन है? क्या वही हत्यारा है? क्या रंजनी और उसके बच्चों से उसकी कोई दुश्मनी थी? जांच पड़ताल में पता चला कि राजेश का घर कन्नूर के कादियारपुर में है। वो भी भारतीय सेना का जवान था। और एक और अहम सुराग ये कि वो भी पठानकोट में ही तैनात था। पर पूछताछ करने पर और भी सनसनीखेज जानकारी मिली। 6 जनवरी से राजेश छुट्टी पर था। पुलिस ने 2 और 2 जोड़कर 4 किया। डेविल और राजेश, मतलब वे एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। दोनों एक ही रेजिमेंट से जुड़े थे। घटना के दिन राजेश का छुट्टी पर होना और उसकी मोटरसाइकिल का रंजनी के घर के सामने मिलना, पुलिस इसे किसी भी तरह महज संयोग मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकी। भारतीय सेना के अधिकारियों को फोन पर पूरी घटना बताई गई। जवाब में जो जानकारी मिली उससे पुलिस और भी चौंक गई। डेविल और राजेश दोनों ही काफी दिनों से पूरी तरह गायब थे। उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा था, यहां तक कि उनके फोन भी बंद थे। दोनों पूरी तरह पकड़ से बाहर थे। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर डेविल और राजेश को फरार घोषित कर दिया। पठानकोट से डेविल और राजेश की तस्वीरें केरल पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने ये तस्वीरें सांथुम्मा को दिखाईं। डेविल की तस्वीर देखते ही सांथुम्मा ने तुरंत उसे पहचान लिया। जब राजेश की तस्वीर दिखाई गई तो सांतोम्मा हैरान रह गई। राजेश नाम के व्यक्ति की तस्वीर ध्यान से देखकर उन्होंने कहा, यह किसकी तस्वीर है? अरे ये तो राजेश नहीं है, ये तो अनिल कुमार है। सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। डेविल का दोस्त राजेश अनिल कुमार के नाम से पूरी योजना के तहत पहचान बदल कर आया, भरोसा जीता और इस बेबस मां बेटी को अपने जाल में फंसाया। संभवतः ये डेविल के दिमाग की उपज, ये खौफनाक साजिश थी जिसका अंदाजा रंजनी और उसकी मां को जरा भी नहीं था। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिर्फ ये सबूत और जानकारियां ही पर्याप्त हैं? इस केस को सुलझाने में डॉक्टरों की बड़ी भूमिका रही। पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने रंजनी और उसके मृत शिशुओं के डीएनए सैंपल सुरक्षित रखे थे।
अदालत ने आदेश दिया कि डीएनए का मिलान किया जाए, लेकिन उसके लिए डेविल का डीएनए मिलना जरूरी था और डेविल तो फरार था। हत्या का मुख्य कारण साबित करने के लिए यह साबित करना जरूरी था कि डेविल ही उन बच्चों का पिता है। उसके बाद यह साबित करना मुश्किल नहीं होता कि डेविल ने उन बच्चों की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था और इसकी सबसे बड़ी गवाह सांथोम्मा थी। लेकिन डेविल को पकड़ने के लिए परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों सबसे पूछताछ करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। डेविल और अनिल दोनों का ही कोई पता नहीं चला। दोनों लोग जैसे कपूर की तरह गायब हो गए। 2006 से 2010 तक तलाश जारी रही, लेकिन अंत में सबने लगभग हार मान ली, सिर्फ सांथोम्मा को छोड़कर। जब तक उसकी बेटी और नातिनों को न्याय नहीं मिलेगा, वो हार मानने वाली नहीं थी। आखिरकार सांतोम्मा ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। 6 फरवरी 2010 को हाईकोर्ट के आदेश से यह केस सीबीआई के पास चला गया। सीबीआई की जांच पुलिस की थ्योरी से पूरी तरह मेल खाती थी, लेकिन मामला फिर उसी बिंदु पर आकर अटक गया। डेविल कहां है और राजेश कहां है? आखिरकार केरल पुलिस द्वारा घोषित 5 लाख रुपए के इनाम को सीबीआई ने बढ़ाकर 20 लाख कर दिया, लेकिन क्या इससे कोई फायदा हुआ? 2024 में जब यह केस मनोज इब्राहिम की नजर में आया तो इस हत्या की भयावहता ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने फैसला किया कि किसी भी कीमत पर हत्यारों को ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने पुरानी फाइलें खंगालकर डेविल और अनिल की तस्वीरें निकाली और अपनी तकनीकी टीम को सौंपते हुए कहा कि एआई की मदद से ये पता लगाया जाए कि 19 साल बाद ये दोनों लोग कैसे दिख सकते हैं। टीम ने इसके लिए 15 दिन का समय लिया। ठीक 15 दिन बाद मनोज के हाथ में एआई द्वारा तैयार की गई डेविल और राजेश की तस्वीरें आ गईं। इसके बाद मनोज ने फिर आदेश दिया कि एआई की मदद से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खोज की जाए कि कहीं इस हुलिये से मिलता जुलता कोई व्यक्ति मौजूद तो नहीं है। लगभग 50 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खंगाले गए। कहीं किसी तस्वीर से 10% मेल मिला तो कहीं 40%, लेकिन मनचाहा मेल नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक पारिवारिक तस्वीर में एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके चेहरे का एआई निर्मित राजेश से 92% मेल था। सीबीआई की टीम तुरंत सतर्क हो गई। ये तस्वीर पुदुचेरी के किसी विवाह समारोह की थी जिसे एक महिला ने पोस्ट किया था। ग्रुप फोटो में एक व्यक्ति था जिसका चेहरा एआई जनरेटेड राजेश से काफ़ी मिलता जुलता था। मनोज ने ये जानकारी सीबीआई को दी और पुदुचेरी पुलिस को भी सूचित किया गया। पुदुचेरी पुलिस ने उस महिला की तलाश शुरू की जिसने ये तस्वीर पोस्ट की थी। उसे ढूंढकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि तस्वीर में दिखने वाला व्यक्ति उसका मामा प्रवीण कुमार है। तुरंत पता लेकर प्रवीण कुमार उर्फ राजेश के घर छापा मारा गया। उसे थाने लाकर लगातार पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वही राजेश है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद डेविल को पकड़ने में पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि डेविल दरअसल राजेश का ही बिजनेस पार्टनर था। दोनों मिलकर इंटीरियर डिजाइनिंग का व्यवसाय कर रहे थे। राजेश ने ही बताया कि डेविल अब विष्णु के नाम से जाना जाता है। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि राजेश और डेविल दोनों ही शादीशुदा थे। दोनों की पत्नियां स्कूल शिक्षिकाएं थीं और वे आपस में अच्छी दोस्त भी थीं। अपने पतियों की ये सच्चाई जानकर वे भी स्तब्ध रह गईं। 3 जनवरी को दोनों को गिरफ्तार किया गया। तब से वे पुलिस हिरासत में हैं। 19 साल का पारिवारिक जीवन बिताने के बाद आखिरकार डेविल और राजेश पकड़े गए। कानून निश्चित रूप से अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करेगा। अदालत में अपराध साबित होने पर उन्हें कड़ी सजा भी मिल सकती है। लेकिन 19 साल पहले सजा पा चुकी थी रंजनी। प्यार किया, भरोसा किया और गलती कर बैठी। 1 बार नहीं, 2 बार, और सजा भी 2 बार मिली। पहली सजा समाज ने दी, उसे लगभग बहिष्कृत कर दिया, और दूसरी सजा डेविल और राजेश ने दी, मौत की सजा। इस दुनिया की रोशनी देखने के अपराध में 2 मासूम दूध मुहे बच्चों को भी मौत की सजा मिली। 19 साल तक सजा भुगतती रही एक मां जिसने एक ही दिन में अपनी बेटी और 2 नातिनों को खो दिया। सजा उन्हें भी मिली जिन्होंने राजेश और डेविल के अतीत को जाने बिना उनसे शादी की। 19 साल बाद उन्हें पता चला कि जिनके साथ उन्होंने जीवन बिताया वे 3 निर्दोष जानों के हत्यारे थे। जरा सोचिए, ये सजा कितनी बड़ी है। यही थी आज की कहानी। ऐसी ही और रहस्यमयी सच्ची घटनाएं जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें क्राइम प्लस बांग्ला। अपने परिवार और परिचितों को सतर्क करने के लिए लाइक और शेयर करें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।